क्षेत्रों के सभी शहरों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। खासतौर पर दिन के तापमान में ज्यादा वृद्धि होगी, लेकिन रात के तापमान अभी नियंत्रण में रहेंगे। तो प्लेजेंट वेदर या प्लेजेंटली कूल वेदर रात के समय में यहाँ पर कश्मीर और हिमाचल में जरूर देखने को मिल सकता है। मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अब पश्चिमी दिशा की शुष्क और बेहद गर्म हवाएं चलने लगी हैं। इन गर्म हवाओं के कारण यहाँ पर लू का प्रकोप और बढ़ सकता है। कल भी आपने देखा था तापमान बढ़े थे, आज भी तापमान बढ़ेंगे। उसकी वजह यह है कि पश्चिमी दिशा की हवाएं जो चल रही हैं वो ड्राई हैं और इसकी वजह से एटमॉस्फेयर यहाँ का पूरा क्लियर है। एटमॉस्फेयर क्लियर होने के कारण धूप का इंपैक्ट सीधा और बहुत तीखा इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इसकी वजह से अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, साथ ही साथ अंबाला और यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र से लेकर चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और करनाल समेत राजस्थान के लगभग सभी शहरों में इंक्लूडिंग चूरू, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर और साथ ही साथ यहाँ पर भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, इन सभी शहरों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। पश्चिमी दिशा की गर्म हवाओं के कारण उत्तर प्रदेश में भी यही हाल रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों का भी गर्मी के चलते बुरा हाल होने वाला है। और कल पिछले 24 घंटों में आपने देखा रात के समय वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर काफी मौसम बदला था, साथ ही साथ प्लेन्स में भी मौसम बदला था, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश, दिल्ली में, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा नहीं हुई, जिसकी वजह से मौसम में आज कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो मेरठ और मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर बरेली, शाहजहांपुर और इधर हम देखेंगे मध्य क्षेत्रों में तो गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और अलीगढ़। इसके बाद दक्षिण की तरफ चलेंगे आगरा, मथुरा और आसपास के हिस्सों में। इसके साथ हम अगर मध्य में जाएंगे तो झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट और फतेहपुर, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, रायबरेली से लेकर पूरब में गोरखपुर, कुशीनगर, वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, भदोही और प्रयागराज, सुल्तानपुर, इन सभी जगहों पर इंक्लूडिंग अयोध्या तापमान में बढ़ोतरी ज्यादा होगी। और आप देखेंगे 27 अप्रैल को इन भागों में हवाओं की स्पीड बहुत ज्यादा हो सकती है, लगभग 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो काफी धूल उड़ाती हवाएं चलेंगी। हीट वेव का बहुत ज्यादा इंपैक्ट इन भागों में रहेगा और यही कंडीशन रहेगी बिहार के लगभग सभी शहरों में, झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल, गंगेटिक वेस्ट बंगाल के शहरों में यहां पर राहत नहीं मिलेगी। पश्चिमी क्षेत्रों से हवाएं आएंगी और इन हवाओं के कारण यहां पर आसमान साफ रहेगा, धूप का प्रभाव काफी ज्यादा रहेगा, तापमान बढ़ेंगे और गर्मी से लोगों का बुरा हाल रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में जरूर बारिश हो रही है और कल भी यहां पर काफी ज्यादा वर्षा हो सकती है। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में पिछले 48 घंटों में आपने देखा था यहां पर ड्राई वेदर था। गैंगटोक और सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग समेत तमाम क्षेत्रों में। तो यहां पर आप देखेंगे अगले 24 घंटों में व्यापक वर्षा हो सकती है और लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी हो सकती है और वही कंडीशन यहां पर असम, मेघालय, अरुणाचल और नागालैंड में रहेगी। मणिपुर में भी बारिश हो सकती है, लेकिन मिजोरम और त्रिपुरा में अपेक्षाकृत बादलों का जो प्रभाव है, हवाओं का, आर्द्र हवाओं का, वो काफी कम रहेगा। तो यहां थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं और हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। सेंट्रल इंडिया की स्थिति देखिए, यहाँ पर पूरा का पूरा रीजन ड्राई है और यही कंडीशन जो मॉडल दिखा रहा है वही कंडीशन वेदर में रहने वाली है, क्योंकि पश्चिमी दिशा की हवाएं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात के सभी क्षेत्रों पर अपना प्रभाव रखेंगी। तो इन हवाओं के कारण महाराष्ट्र में पिछले दिनों आपने देखा था कि बारिश हुई थी दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में, दक्षिण कोंकण, गोवा और दक्षिणी मराठवाड़ा में। अब तापमान यहाँ पर बढ़ेंगे, बारिश नहीं होगी, मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा, इंक्लूडिंग पुणे और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, साथ ही साथ मुंबई, नासिक, नंदुरबार, इन सभी क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की तेज हवाएं चलने के कारण। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर राजकोट, जामनगर और द्वारका, पोरबंदर समेत कच्छ में भी तापमान में बढ़ोतरी होगी। अगले 24 घंटों में और ज्यादा भीषण गर्मी पड़ेगी और यही कंडीशन मध्य प्रदेश में रहेगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा की बात पहले की ही हमने। इसके बाद हम दक्षिण में चलें तो यहाँ पर आप देखिए दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर मॉइस्चर नजर आ रहा है। ये मॉइस्चर इतना ज्यादा नहीं होगा कि मौसम यहाँ पर बदला हुआ दिखाई दे, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीदें आप कर सकते हैं गदग में, रायचूर और गुलबर्गा, बेल्लारी, चित्रकूट में। साथ ही साथ हासन में भी बारिश हो सकती है। मंगलुरु में बारिश तो होगी ही। केरल में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां लगातार बनी रहेंगी। लक्षद्वीप, तमिलनाडु, रायलसीमा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा और अंडमान व निकोबार द्वीपों में भी फिलहाल मोस्टली प्लेसेस पर ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तो देश भर में अगले 24 घंटों में मौसम में इस तरह से हो सकते हैं बदलाव। लगातार जुड़े रहिएगा, हम आपको करते रहेंगे मौसम के बारे में अपडेट। धन्यवाद।